Good evening, everyone. Welcome to Day Night Study channel. My name is Soumya Kumari and I am educator of psychology. 15 फरवरी से हमारा साइकोलॉजी का क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है। ये कोर्स हर उन स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट के लिए बेनिफिशियल होगा जो पीजी और मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको कई सारी फैसिलिटी मिलेंगी, जैसे हमारी डेली ऑनलाइन लाइव क्लास होगी। आपको पीपीटी जो हम पढ़ाई करेंगे क्लास में वही मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वीक में हमारे टेस्ट होंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। मैक्सिमम हम 10 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। वीक के हर छठवें दिन डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे, जिसमें अगर कोई भी कॉन्सेप्ट को लेकर या कोई भी क्वेश्चन को लेकर अगर डाउट आता है तो साथ में मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये हमारा रहा 45 डेज का पूरा टाइम टेबल, जो कि हम इसको एक सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, जो कि आगे चल के हम डिटेल में बात करने वाले हैं अभी ही। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना, वो सारे मेजर कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक हैं जो एंट्रेंस के पर्पस से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हर एक यूनिवर्सिटीज़ के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिफरेंट होते, नहीं, डिफरेंट नहीं होते हैं। वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस सेम होते हैं, मोर और लेस। ठीक है, उसके बाद सिलेबस को डिस्कस करने से पहले ये भी बात कर लेते हैं कि बीएचयू का या डीयू का क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो बीएचयू में रही बात, तो बीएचयू का जो एंट्रेंस होता है साइकोलॉजी मास्टर्स के लिए या ग्रेजुएशंस के लिए भी, तो वो 2 घंटे का पेपर होता है। 120 क्वेश्चन होते हैं। हर एक सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत होंगे तो -1 हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। उसी तरीके से डीयू में भी अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं 4 मार्क्स, गलत होंगे -1 होगा। उसके साथ ही साथ 2 घंटे के पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और मीडियम जो डीयू का होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज होता है और बीएचयू का जो मीडियम है वो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। ये जितने भी सिलेबस के पोर्शन हैं, आप हर एक साइकोलॉजी स्टूडेंट्स इन सारे टॉपिक्स से फैमिलियर होंगे। हर एक स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है साइकोलॉजी से, सो आप इस टॉपिक से डरिएगा नहीं। बस हमें साथ में मिलके और अच्छे से इसको तैयार करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि एंट्रेंस से पहले हम और अच्छे से तैयार हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। तो पहला जो आता है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, जिसमें है हमारा ओरिजिन, डेफिनेशन, इवोल्यूशन, ब्रांच, मेथड एंड स्कोप। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन जो है इवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि इसमें हिस्ट्री होती है। जैसे कि पूछ देगा कि फर्स्ट लैबोरेटरी कब बनी, किसने बनवाई, कहाँ बनी, साइको एनालिसिस कब आया, अगर किसी साइकोलॉजिस्ट ने बुक लिखी है तो ये बुक किसने लिखी है। ठीक है, डेफिनेशन से आ सकता है कि किसने बोला है कि साइकोलॉजी आत्मा की स्टडी करता है, किसने बोला है कि साइकोलॉजी कॉन्शियसनेस की स्टडी करता है। तो सिंपल ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक है सेंसेशन। सेंसेशन में क्या होता है, सेंसेशन का फीचर क्या है, कितने तरह की सेंसेज होती हैं, और जो सबसे ज़्यादा सेंसेशन में सेंसेज पे स्टडीज हुई हैं वो है विजुअल एंड ऑडिटरी, और इन्हीं के ऊपर से क्वेश्चन पूछते भी हैं, इनके फंक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अटेंशन की। अटेंशन क्या है, उसके टाइप्स, फीचर्स, साथ ही साथ डिटर्मिनेंट्स में आ गया उसके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव से क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं कि अटेंशन के ऑब्जेक्टिव के जो कौन से फीचर्स हैं,
या कौन से नहीं हैं। सेम ऐसे ही सब्जेक्टिव से भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे सिलेक्टिव अटेंशन का, जिसमें हो गया बॉटल नेक की थियरी, फिल्टर एटेन्युएशन थियरी, नॉर्मन एंड बॉम्ब्रोज मॉडल, है ना। ठीक है, बॉटल नेक की थियरी अर्ली मॉडल थियरी कहलाती है और इसके बाद की जितनी थियरी हैं वो लेटर मॉडल कहलाती हैं। ऐसा क्यों कहलाती हैं, हम जब इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल जानेंगे। उसके बाद आता है सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है, इसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं। उसके अलावा है सिग्नल डिटेक्शन थियरी। ये सिग्नल डिटेक्शन थियरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये यूजी में पूछेगा, यूजी नहीं पीजी में पूछेगा, पीएचडी के लिए पूछता है, नेट का अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है उसमें पूछता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, आते हैं हमारी टॉपिक परसेप्शन की। ठीक है, हमारी परसेप्शन है, परसेप्शन में भी सेम उसके फीचर क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है। गेस्टॉल्ट लॉ, गेस्टॉल्ट लॉ में पेरिफेरल प्रिंसिपल, इसमें भी कई सारे प्रिंसिपल हैं। सिमिलैरिटी हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, क्लोजनेस हो गया, है ना। तो वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे और ये क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, पेरिफेरल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आ गया कि फॉर्म परसेप्शन क्या होता है। फॉर्म परसेप्शन में कंटूर का, फिगर बैकग्राउंड का, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है। डेप्थ परसेप्शन में हो गया मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर। मोनोक्यूलर के अंदर भी कई सारे परसेप्शन आ जाएंगे, बाइनोक्यूलर के अंदर भी कई सारे आ जाएंगे उसके टाइप्स, है ना। उसके बाद है पैटर्न रिकॉग्निशन किसे कहते हैं, कॉन्सेप्चुअली एंड डेटा ड्रिवन प्रोसेस क्या होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन में इसका क्या रोल होता है। उसके बाद आते हैं इल्यूजन। इल्यूजन परसेप्शन का सबसे इंडिपेंडेंट पार्ट है, मतलब परसेप्शन से ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बट इसको परसेप्शन के साथ ही पढ़ाया जाता है। हम इल्यूजन जानेंगे, इल्यूजन क्या है, इल्यूजन में, परसेप्शन में, हेलुसिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, इल्यूजन के टाइप्स कौन कौन से हैं, वो करेंगे। उसके बाद आता है लर्निंग। लर्निंग हो गया डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्निंग हम कैसे किन किन मेथड के थ्रू करते हैं उसे पढ़ेंगे। इसके अलावा थियरी हो गई पैब्लोव की क्लासिकल थियरी, इंस्ट्रूमेंटल हो गई थॉर्नडाइक की, ऑपरेंट हो गई स्किनर की। इसके फिनोमिनाज कौन कौन से हैं, प्रोसीजर क्या है, इसे भी ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा वर्बल लर्निंग हो गई, नॉनसेंस लेबल्स क्या है, सीवीसी क्या है, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आती है मेमोरी। मेमोरी में क्या करेंगे, मेमोरी में आ गया हमारा सिस्टम प्रोसेस, जैसे कि सिस्टम में हो जाएगा हमारा सेंसरी, एसटीएम, एलटीएम, ठीक है, प्रोसेस हो गया इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। उसके बाद आती है मेमोरी की थियरीज, जो कि है 2 मल्टी स्टोर एंड लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, दोनों ही इंडिपेंडेंट थियरीज हैं, जिसमें कि मल्टी स्टोर में आ जाएगा हमारा 4 और अलग अलग थियरीज हैं, उनको जानेंगे इसके अंदर। और लेवल ऑफ प्रोसेसिंग जो है क्रैक एंड लोकहार्ट ने दिया था, जो कि इंडिपेंडेंट मेमोरी की थियरी है। साथ ही में हम फॉरगेटिंग को देखेंगे, फॉरगेटिंग क्या होती है, फॉरगेटिंग क्यों हो जाती है, इसकी थियरी क्या है, फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से मेमोरी को इन्हेंस किया जा सकता है, उसकी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक थिंकिंग की। थिंकिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ठीक है। फिर है थिंकिंग के जो पर्सपेक्टिव होते हैं थिंकिंग को लेकर, कि जैसे कि पियाजे का है, वाइगोस्की का है ना। उन्होंने बोला है, पियाजे ने बोला है कि पहले हमारी थिंकिंग डेवलप होती है, फिर लैंग्वेज आता है, जबकि वाइगोस्की ने बोला है कि पहले लैंग्वेज आती है, फिर थिंकिंग आती है। तो इनके पर्सपेक्टिव को जानेंगे क्योंकि एंट्रेंस के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा है प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर में उसके स्टेप्स को देखेंगे, फैक्टर्स को देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर में हेल्प करते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं।
उसके अलावा क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी का नेचर क्या है, टाइप क्या है, रिलेशन क्या है इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, कैसे होती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, ये करेंगे। और साथ ही में कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ जानेंगे। अब आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में हो गया टाइप्स, सोशल, अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, मेजरमेंट, बेने, साइमन, वेस्टलर। इसके अलावा आ जाएगा गुड एनफ, कटेल, और भी बहुत सारे हैं जिनको हम करेंगे। ये जो मेजरमेंट है ना, वो इस पोर्शन को भी कवर कर रहा है, इंटेलिजेंस के पोर्शन को तो कवर कर रहा है, साथ ही में ये टेस्टिंग और असेसमेंट के पोर्शन को भी कवर करेगा और काउंसलिंग को भी कवर करेगा। सो ये 3 एरियाज को कवर कर रहा है, तो इसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। हालांकि किसी भी टॉपिक को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, बट ये तीनों एरिया को कवर कर रहा है, तो आप इसके इम्पोर्टेंस को समझिए। उसके बाद बात कर लेते थियरी की। थियरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फैक्टोरियल थियरी और प्रोसेस ओरिएंटेड थियरी। फैक्टोरियल में हमारा आ जाएगा स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफर्ड, कटेल। प्रोसेस में आ जाएंगे स्टर्नबर्ग, ठीक है, इसको करेंगे हम। पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी के जो अप्रोचेज हैं, 2 आइडियोग्राफी, नोमोथेटिक, उसे करेंगे। मेजरमेंट में हो गया प्रोजेक्टिव और साइकोमेट्रिक, MMPI, नियो, FFI, आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। प्रोजेक्टिव में आ जाएगा आपका रोशार्ड का TAT, वर्ड एसोसिएशन, etc। वैसे जैसे कि इंटेलिजेंस का मेजरमेंट एक एरिया के साथ 2 और भी एरियाज को कवर कर रहा था, जो कि असेसमेंट और टेस्टिंग का था और काउंसलिंग का था, सेम पर्सनालिटी का भी ये एरिया वैसे ही दोनों एरिया को कवर करता है। पर्सनालिटी में बहुत सारी थियरीज हैं, थियरीज से घबराना नहीं है, हम साथ में मिलके करेंगे, वो अच्छे से हो जाएगा क्लियर, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, नहीं एक साथ सारी थियरीज मिक्सअप होगी, बस रिवीजन करते रहना ज़रूरी है। तो अब बात कर लेते थियरीज में। साइकोडायनेमिक थियरी हो गई, नियोडायनेमिक हो गई, नियोडायनेमिक में भी कई सारी हैं, ह्यूमनिस्टिक हो गई, बिहेवियरल हो गई, ट्रेट हो गया, कॉग्निटिव हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट अर्ली टू ओल्ड, उसमें कौन कौन सी बायोलॉजिकल, सोशल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव चेंजेज आते हैं, उनको हम करेंगे, क्यों आते हैं, ये सब कुछ देखेंगे। डेवलपमेंट में थियरी है पहली कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थियरी, जो कि प्याजे की है। इकोलॉजिकल थियरी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज, जो कि सिगमंड फ्रॉइड की है। मोरल डेवलपमेंट, जो कि कोलबर्ग की है। एडिक्शंस की डेवलपमेंटल स्टेजेस, जो कि एडिक्शन की ही है। अटैचमेंट थियरी बॉल्बो की है। सोशियो कल्चरल थियरी हो गया हमारा वाइगॉस्की की, ठीक। तो ये सारे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में ये थियरीज कवर करेंगे, और ये जो थियरीज है ना, वो यहाँ पे भी कवर कर रही हैं, कुछ पर्सनालिटी में कर रही हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट एरिया हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी का। हिस्ट्री क्या है, डायग्नोसिस क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, क्लिनिकल टूल्स क्या कौन कौन से हैं, ठीक है। थेरेपीज के बारे में करेंगे, साइको एनालिटिकल थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, है ना, ये सब कुछ करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी की। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होता है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि मूड डिसऑर्डर हो गया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, है ना, चाइल्ड डिसऑर्डर्स हो गया, उसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सब कुछ कवर करेंगे। अब नेक्स्ट एरिया है काउंसलिंग एंड गाइडेंस। काउंसलिंग एंड गाइडेंस में आ गया नेचर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, काउंसलिंग जो है वो किस तरीके से चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स के लिए यूजफुल है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की जाती है ना, ये सब कुछ करेंगे।
असेसमेंट देखेंगे, इंटेलिजेंस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, पर्सनालिटी हो गया। उसके अलावा जो काउंसलिंग के कई सारे टाइप्स हो गए, पर्सनल काउंसलिंग, सोशल काउंसलिंग, एजुकेशनल, करियर, ठीक है, ये सब कुछ करेंगे। काउंसलिंग के बेसिक स्किल क्या है, इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग क्या होती है, इसकी भी बात करेंगे। अब आती है इमोशन एंड मोटिवेशन। सेम, इमोशन क्या है, इमोशन में थियरीज हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो थियरीज में हो गया हमारा कैनन एंड बार्ट का, जेम्स एंड लांजे का, कॉग्निटिव अप्रेजल हो गया, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस हो गई, और फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन हो गया। और ओपोनेंट, ये जो ओपोनेंट प्रोसेस थियरी है वो इमोशन और मोटिवेशन दोनों में ही है, ठीक है। दोनों ही यूनिट को क्या करती है, दोनों ही यूनिट बोले, दोनों ही टॉपिक बोले को कवर करती है। अब बात कर लेते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या है, बायोजेनिक, सोशियोजेनिक। जैसे बायोजेनिक में हो गया हमारा हंगर, थर्स्ट, एलिमिनेशन, स्लीप, सेक्स, है ना। वैसे ही सोशियोजेनिक में हो जाएगा अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन, ये सब कुछ आ जाएगा कवर, इसे हम जरूर देखेंगे। मैस्लो का नीड हायरार्किकल मॉडल, ओपोनेंट प्रोसेस थियरी, मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो गए कर्ट लेविन के, कर्ट लेविन ने दिया है एक्चुअली, जो कि 4 तरीके के होते हैं, अप्रोच, अवॉइडेंस, अप्रोच, अवॉइडेंस, मल्टीपल अप्रोच, मल्टीपल अवॉइडेंस। इसके अलावा हो गया स्ट्रेस क्या होता है, टाइप्स क्या है, ठीक है, मैनेज कैसे करते हैं, फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, कोपिंग क्या होती है, किस तरीके से पर्सन कोप करता है जब स्ट्रेस होता है, तो ये सब कुछ जानेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट एरिया साइकोलॉजी का, न्यूरोसाइकोलॉजी। इसमें हम नर्व सेल के, ग्लियल सेल के फंक्शंस को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, साथ ही नर्व इम्पल्स, जिसको कि एक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है, इसे भी पढ़ेंगे। एक्शन पोटेंशियल से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, कब होती है, डीपोलराइजेशन कब होता है, पोलराइजेशन कब होता है ना, ये सब कुछ करेंगे। उसके अलावा साइनेप्टिक ट्रांसमिशन देखेंगे कि जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाती है, ट्रांसफ़र करती है, तो किस तरीके से करती है, तो इसके फंक्शंस को देखेंगे। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक, है ना, वो सब आ जाएंगे हमारे, उसको करेंगे हम। सोमैटिक नर्व्स, ये सब कुछ करेंगे। इसके अलावा लोब आ गया हमारा, लोब में है जो 4 तरीके के होते हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, वो करेंगे। उसके साथ ही साथ में हम हेमिस्फीयर को देखेंगे, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, कि राइट हेमिस्फीयर का या लेफ्ट हेमिस्फीयर का, कि आप बताइए ये फीचर जो है कौन से हेमिस्फीयर का है या कौन से हेमिस्फीयर का नहीं है, और आपको ऑप्शन में से चूज करना होगा, ठीक है। उसके अलावा हम मेथड देखेंगे कौन कौन से हैं, जिसमें हम एफएमआरआई की बात करेंगे, एमआरआई की बात करेंगे, सीटी स्कैन की बात करेंगे, ईईजी की बात करेंगे। और इसमें हम कॉन्सेप्ट को तो समझेंगे ही समझेंगे, जानेंगे ही, उसके साथ ही साथ इसके फुल फॉर्म को भी अच्छे से देखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो केवल डायरेक्टली आपको वही दे देंगे कि आप इसका फुल फॉर्म बताइए, और ऑप्शंस इतने सिमिलर होते हैं कि जब तक से वो अच्छे से आपको याद ना हो, उसको जाना ना हो, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप उसके फुल फॉर्म को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सोशल साइकोलॉजी की। हिस्ट्री स्कोप हो गया, किस तरीके से इंडिविजुअल ग्रुप में अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता है जब वो ग्रुप में होता है, लोगों के साथ में होता है, तो वही बात करते हैं इसमें कि सोशल फैसिलिटेशन क्या है, सोशल लॉफिंग हो गया, कन्फर्मिटी हो गया हमारा, कम्युनिकेशन हो गया जिसमें वर्बल नॉन वर्बल हो गया,
सोशल परसेप्शन हो गया, इम्प्रेशन फॉर्मेशन और एट्रीब्यूशन हुआ। एट्रीब्यूशन में हमारा केली और वाइनर की हो गई थियरी। प्रो सोशल बिहेवियर हो गया, जिसमें कि आ जाएगा हमारा कि प्रो सोशल बिहेवियर के स्टेप्स क्या है, बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट क्या है। और हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ बोलूँगी कि सोशल साइकोलॉजी में आप इन सारे कॉन्सेप्ट को तो याद करेंगे ही करेंगे, इसमें जो फेमस रिसर्चर द्वारा जो रिसर्च हुए हैं, ठीक है, जैसे प्रो सोशल बिहेवियर में हुआ है, ठीक है, या फिर हम बोले सोशल लॉफिंग में हुआ है, फैसिलिटेशन में हुआ है, तो वो जो मेन फेमस रिसर्चर है ना, उनकी स्टडी को भी ज़रूर से याद रखिएगा। हम तो करवाएंगे ही करवाएंगे, बट आप अपनी तरफ से भी इस चीज़ को याद में रखिएगा, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी में रिसर्च बेस्ड जो कि फेमस रिसर्चर द्वारा किया जाता है रिसर्च, उसको वो पूछते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट एरिया रिसर्च की। तो रिसर्च में हो जाएगा डेफिनेशन, स्टेप्स हो गए, एथिकल प्रिंसिपल क्या होती है, स्टेप्स क्या होते हैं, तो हो ही गया। उसके बाद है वेरिएबल, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, आइटम एनालिसिस, सैम्पलिंग, ये सब कुछ भी कवर करेंगे। यहाँ पे सेशन ख़त्म करने से पहले मैं कुछ आपको बुक रिकमेंड करती हूँ। पहली बुक है सिस्लेरी, दूसरी है मॉर्गन एंड किंग, ठीक है। ये दोनों बुक काफ़ी स्टैंडर्ड है। इसके साथ ही साथ आप एनसीईआरटी बुक ज़रूर देखिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कराता है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि वो ए.के. सिंह अगर कर रहे हैं, ए.के. सिंह इज ऑल्सो नाइस बुक, आप उसको ज़रूर करिए। उससे भी एंट्रेंस उतने ही निकलने के हाई चांसेस हैं जितने कि किसी इंग्लिश बुक से, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि ए.के. सिंह काफ़ी नहीं है, ए.के. सिंह काफ़ी है, लेकिन हाँ, आप भी एनसीईआरटी बुक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, क्लास ख़त्म करने से पहले, ये सेशन ख़त्म करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड, इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई डाउट आता है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।